कौन बुलाया था? प्रिंस बुलाया था। प्रिंस बुलाया था जी। प्रिंस की बहन, आपकी बहन की सहेली थी? सहेली थी, मतलब लालता सिंह स्कूल पे पढ़ती थी, हाई स्कूल से उन लोग की दोस्ती चल रही यहाँ थी। के आसपास के लोगों को यहाँ पर कुछ गंध आती है तो लोगों को शक होता है। और ये मैं कुएं की स्थिति आपको बता दूं, ये कुआं पूरे तरीके से झाड़ों से ढका हुआ था। बड़े लोग भी आए, बुजुर्ग भी आए, देखे तो उन लोगों को लगा कि किसी का शव कटा हुआ है। हम आजमगढ़ के इसहाकपुर गांव में हैं। ये वही गांव है और ये हमारे पीछे वो परिवार वही है जिस परिवार की एक युवती थी आराधना नाम की। बीते 15 तारीख को उसका शव मिलता है यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर गौरी का पूरा वहाँ पे कुएं में कटा हुआ शव मिलता है। कई हिस्सों में वो शव कटा रहता है जहाँ पर सर नहीं रहता, लेकिन पुलिस जब उसकी शिनाख्त करती है परिवार को ले जा करके, लेकिन परिवार पहचान नहीं पाता। फिर भी हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि काला धागा था या कंगन था जिसको लेकर कुछ पहचान हो पा रही थी। लेकिन 9 तारीख को युवती निकली थी और 15 को शव मिला था कटा हुआ, जिसको लेकर इन्होंने पुलिस में भी सूचना दी थी। पुलिस परिवार से आई थी, इस चीज़ को बातचीत किया था कि आखिर क्या मामला है। फिर पुलिस उसी आधार पर शव को लाती है और फिर इनको बुलाती है पहचान कराने के लिए। पहचान किसी तरह से पूरी तरीके से नहीं हो पाती, जिसको लेकर ये आश्वस्त नहीं होते। तब जाकर फिर इनको शक था, शायद वो उनका प्रेमी था, आराधना का प्रेमी, उसके ऊपर इन लोगों को शक था। फिर उसको पकड़ते हैं, तब जाकर जो सर है वो किसी तालाब में, यहीं से कुछ दूर किसी तालाब में मिलता है। तब जाके उस युवती की शिनाख्त होती है आराधना की। ये उनके पिताजी हैं आराधना के। क्या नाम हो आपका? केदार प्रजापति। पूरा क्या मामला है? कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि आपने अपनी लड़की का शादी किसी और जगह कर दिए थे, अपने जात बिरादर में, क्योंकि वो दूसरे बिरादरी का था। हाँ, तो कुछ मामला था उन लोगों को दोनों के बीच में, क्या मामला था, कैसे था? हम ना बता सकते। कौन बताएगा? लड़की बताएगी। लड़की आपकी बताएंगी, बुलाइए उनको। इसके बारे में आपको पहले से कुछ पता था? क्योंकि शायद जो आरोपी है उसकी बहन आपकी लड़की की सहेली थी। हाँ है? हाँ तो कुछ तो पता होगा आप लोगों को इसके हाँ, बारे में। उसी के साथे पढ़ती लिखती थी और उससे आना जाना रहल है। और कौन अरे वही के साथे अपन आवाज जाती रहल है। ई शंका ना रहल है कि हम लोग की ऐसा कांड हो जाई, और वही के नाते हम लोग के विश्वास रहल है। हम ही ना जाना तानी कि ऐसा कांड हो जाई। अपने मन कैसे निकलल कैसे ना मालूम, हम इहो ना मालूम हो। वह लड़की हमार बताई है टोटल। आइए आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? अंशिका प्रजापति। आपकी बहन कब निकलती हैं घर से? घर से मतलब कि मेला देख के आई थी। मेला देख के मतलब रात भर थी। सुबह में मतलब कि 9 बजे मतलब कि यहाँ 9 तारीख को निकली थी और 12 बजे फ़ोन आया था। मतलब बोल रहे थे कि तुम्हारी सहेली, उसका लड़का मतलब बहन, उसका बहन जो है उसके भाई लोग कह रहे थे कि सहेली के दर्शन करने के लिए बुला रही हैं। इसी बहाने वो लोग उसे लिया के गए। और दीदी जाते समय बोले कि मतलब हम 1 घंटा में आ जाएंगे, तब तक खेत पे जाके तुम लोग अपना काम करना, हम आ जाएंगे शाम तक। तो उस दिन नहीं आए, तो उस दिन हमारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, इसीलिए हम नहीं किए। तो सुबह में जब ट्राई किए तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे। कौन बुलाया था? प्रिंस बुलाया था। प्रिंस बुलाया था। जी। प्रिंस की बहन आपकी बहन की सहेली थी? सहेली थी, मतलब लालता सिंह स्कूल पे पढ़ती थी, हाई स्कूल से उन लोग की दोस्ती चल रही थी और अभी भी चलती थी। तो इसी बहाने बुला के ले गए थे कि भैरव दर्शन करने के लिए चलना है। उनकी सहेली बुलाई थी कि भाई उसका भाई बुलाया मतलब कि था? उनकी बहन फ़ोन नहीं चलाती थी, तो मतलब अपने उसके भाई के फ़ोन से लगवा के बोलती। अब पता नहीं उसकी बहन कही थी कि भी नहीं वही फ़ोन लगा के, ये हमें नहीं पता। पर इतना पता है कि उसका भाई फ़ोन किया था प्रिंस, इतना बात कहा था कि भैरव दर्शन करने के लिए चलना है। कुछ पता है आपको प्रिंस के बारे में? प्रिंस लोग कह रहे हैं, खबरों में भी ये दिखाया जा रहा है कि प्रिंस आपके घर आया जाया करते थे सहेली के चलते, कि उनकी बहन हाँ, आपकी बहन की सहेली थी। हाँ, बहन को लिया के आते थे मिलने जुलने के। और मेरी भी दीदी मतलब उनके घर जाती थी और वो लोग भी आते थे, उनके मम्मी पापा भी आते थे। और शादी में भी लोग आए थे, सारे परिवार। शादी कब हुआ आपकी बहन की? 16-17 फरवरी को। इसी साल? जी, मतलब अगले साल, अभी साल भर में नहीं हुआ है। वही तो, इसी साल 2022 के ही फरवरी में ना? जी। अच्छा, तो कुछ बातचीत थी उन लोगों के बीच ऐसा? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि शायद वो शादी से नाराज़ था लड़का प्रिंस, की शादी नहीं करनी चाहिए थी उसको, हमारे साथ शादी करनी चाहिए थी। शायद हम भी सुनने, मतलब कि पापा दबाव डाले थे कि मतलब हम अपने जात से शादी करेंगे, हम यादों से नहीं करेंगे। उसी के वजह से मतलब वो ऐसा किया। आपसे कभी बोले थे प्रिंस? बोला था कि शादी कर दीजिए अपनी बेटी से हमारी? नहीं। हाँ? नहीं। उसके माँ बाप? कोई नहीं। कोई नहीं बोला था? फिर तब कैसे कह रहे हैं कि पापा ने मना कर दिया था कि हम अपनी जात में शादी नहीं करेंगे? कौन?
ये कह रहे हैं कि पापा ने मना कर दिया था कि हम अपने जात में शादी नहीं करेंगे, हम अपने जात में ही शादी करेंगे, दूसरे जात में शादी नहीं करेंगे। ना ना ना, वो बात ऐसे कि वो मान ला जैसे शादी की बात किया जैसे, तो हम कहानी नहीं, हमारा जात है ना, हमारा बिरादरी है, तो हम अपने जब करेंगे तो हम अपने बिरादरी में करेंगे, हम ऐसे तो करेंगे नहीं। मामला ये है कि उन्होंने कहा था कि आप अपनी लड़की से शादी करिए हमारे। हाँ, तो हम बोला हम उसमें नहीं, तो हम इसके पहले हम शादी, और तोने के बाद भी उसको सोचना दिया गया कि भाई जब शादी हो गई तो यहाँ पर मत आइए। उसके पहले आपको पता था इस कुछ ऐसे बारे में, कुछ चीज़ें पता थी आपको? ना, और कुछ पता हमें ना रहा, और हमें कुछ नहीं पता। आप नहीं जानते इसके बारे में कुछ? उसके बाद लड़का कहाँ रहता था? लड़का शायद कहीं बाहर रहता था। हाँ, सऊदिया रहता है। हाँ। कितने दिन पहले आया था लड़का, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? ना, इसके मतलब पहले 1 महीना बाद आया था। हाँ। शादी के बाद मार्च में आया था। शादी के बाद मार्च में लड़का आया था, तब से फिर आपके घर आया था वो? कितनी बार आया था आपके घर? घर मतलब मार्च में नहीं आया था, एक दूधा आया अपने बहन को लिवा के। अब शादी में तो आया था, शादी में पर वो नहीं था, सिर्फ उसके माँ बाप थे और दोनों बहन थी बस। शादी के बाद आया था मार्च में। आप लोगों से बातचीत कुछ करता था? ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो शादी से नाखुश था? नहीं, आते थे, मतलब जैसे वो लोग बातचीत करते थे तैसे वो भी करते, हमें नहीं पता फिर उनके अंदर क्या होता थी। आते थे जैसे सब लोग बात करते वैसे वो भी लोग आके करते थे। आजमगढ़ गए हुए थे आप लोग कल शायद? हाँ। क्या मांग थी कि किस चीज़ को लेकर आप लोग आजमगढ़ गए थे? हैं? आजमगढ़ क्यों गए थे आप लोग? हम वो धरना के लिए गए हैं, हम यही चाहते हैं कि उसको हम फांसी चाहते हैं, जैसे मेरी लड़की चली गई वैसे वो भी चला जाए, हम यही चाहते हैं। हाँ। आरोपी कई आ रहे हैं, उसके मामा मामी कौन कौन तमाम सारे लोग हैं जो आरोपी हैं। हाँ हाँ, हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारी लड़की चली गई वैसे वो भी चला जाए, तभी हमको संतोष होगा। हम यही चाहते हैं, हमको कोई जनता आएगी, कोई जनता आएगी, हमको यही चाहिए, हम यही चाहते हैं। परिवार की ये मांग है, ये आराधना के पिता हैं जो कह रहे हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए, इनकी मांग है। लेकिन आए दिन तमाम ऐसे मामले सुनने को देखने को मिलते हैं। अभी दिल्ली का एक मामला आफ्ताब श्रद्धा का, जिसमें आफ्ताब ने भी श्रद्धा के साथ कुछ ऐसा ही किया था और फिर वो मामला शांत नहीं हुआ कि आपको आजमगढ़ में ऐसी घटना सुनने को मिली। शासन प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये सवाल है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। इस तरीके की घटनाएँ रोज़ के रोज़ होती जा रही हैं, इन घटनाओं पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। किस तरीके से रोक लगाया जाए, शासन प्रशासन को ऊपर कहीं ना कहीं सवाल है। मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा, वो कुआं भी दिखाऊंगा जिस कुएं में इस युवती का शव कई टुकड़ों में कटकर मिला था। यह वही कुआं है, गौरी का पूरा आप सामने देखेंगे। यहाँ पर अभी तकरीबन कुछ दिन पहले, मैं तारीख बता दूँ आपको, 15 तारीख थी वो। और जब यहाँ के आसपास के लोगों को यहाँ पर कुछ गंध आती है तो लोगों को शक होता है। और ये मैं एक कुएं की स्थिति आपको बता दूँ, ये कुआं पूरे तरीके से झाड़ों से ढका हुआ था, लेकिन जब गंध आती है तो लोगों को कुछ शक होता है, जिससे कि पुलिस को सूचना दी जाती है। और यहीं से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर उस युवती का घर है, जिस युवती का शव मिला था कई टुकड़ों में कटा, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही थी। वजह यह था कि सर कहीं और था और पैर और हाथ वगैरह सारे जो और शरीर के पार्ट थे वो इसी कुएं में थे, लेकिन सर कहीं और था जिससे पहचान नहीं हो पा रही थी। और जिस लड़की का शव था उस लड़की का गुमशुदगी दर्ज कराया गया था थाने में, जिसको लेकर परिवार के लोग जब आते हैं यहाँ पर पहचान नहीं हो पाती। लेकिन हाथ में कंगन था और रक्षाबंधन था, क्या चीज़ था, धागा था काला, उसी को लेकर पहचान करते हैं, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से पहचान नहीं हो पाती। फिर पुलिस उसके प्रेमी को पकड़ती है और प्रेमी के द्वारा फिर जब उसके साथ पूछताछ करती है, फिर वो जिस लड़की का शव यहाँ पर मिला था कटा हुआ, वो लड़की का सिर भी मिलता है, जिसमें मुख्य आरोपी के रूप में प्रिंस यादव, उसी बगल बसही गांव है, उसके बगल कोई गांव है, उसी गांव का मुख्य आरोपी था जिसको पुलिस पकड़ती है। आए दिन ऐसे तमाम सारे मामले देखने को सुनने को मिल रहे हैं रोज़ के रोज़। अभी दिल्ली में आफ्ताब और श्रद्धा का मामला था, जहां पे आफ्ताब ने श्रद्धा को काट करके सीधे उसको फ्रीज में रखा था और कई टुकड़े करके धीरे धीरे एक एक टुकड़े जंगलों में फेंका करता था। लेकिन वो मामला शांत नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक नया मामला सुनने को मिला कि आप समझिए कि यहाँ पर युवती का शव कई टुकड़ों में कटा हुआ मिला था। और ये कुछ लोग हैं यहीं के आसपास के, मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? कौन से पूछे बताए? क्या नाम हुआ भाई साहब? जी, दीपक तिवारी। यहीं आसपास में ही घर है आपका? जी, आसपास में घर है। कैसे लोगों को पता चला? हम तो यहाँ पे आए तो लगा कि लोग कह रहे थे कि गंध आ रही थी, तो इसी अंदाजे से लोग। हाँ, गंध आ रही थी। सुबह
2-4 बच्चे थे जो कि बकरी उकरी चराने वाले थे। यहाँ पे आके लोग हमेशा बैठे थे। उन लोगों को लगा और हमेशा उसमें ताकते जागते थे, क्योंकि कबूतर जो है उसमें से निकलती रहती थी, अंदर जाती थी, निकलती थी। वही सब देखने के लिए यहाँ लोग अंदर देखने के बाद उन लोगों को ये लगा कि यहाँ कुछ है। उससे जो बच्चे थे, बच्चों को कोई उतनी जानकारी तो थी नहीं, जिससे हल्ला किए कि जो है कुछ है। तो आदमी, बड़े लोग भी आए, बुजुर्ग भी आए, देखे तो उन लोगों को लगा कि किसी का शव कटा हुआ है। तो जिससे कि पूरा हल्ला हुआ और तुरंत नज़दीकी थाना अरौला में मतलब वहाँ फ़ोन कर दिया गया कि ऐसी बात है, सूचना दिया गया। तो हमारे एसओ साहब भी आए, निरीक्षण किए, उसके बाद निकाला गया, शव को बाहर निकाला गया। हम लोग देखे तो पता चला कि किसी युवती का शव कटा हुआ है, शायद 6 भागों में। सर नहीं था यहाँ पे, सर यहाँ पे नहीं था। बहुत कोशिश किया गया, हमारे जो भी अधिकारी लोग हैं बहुत कोशिश किए। कुएं में लगभग 7-8 फीट पानी था। 2-2.5 दिन लगा उसको सुखवाने में। 12 बजे रात तक चल रहा था कार्यक्रम। आप देख सकते हैं सामने कि यहाँ खुदाई भी हुआ है, उधर से इंजन लगा है, मोटर लगा था, पानी भी निकाला गया, गोताखोर अंदर गए, घुस के देखे, लेकिन कुछ यहाँ बरामद नहीं हुआ। मूड़ी इसकी बरामद नहीं हुई यहाँ। सर जब आरोपी पकड़ा जाता है तब जाके सर बरामद होता है। हाँ, अच्छा, कहाँ की लड़की थी वो? नाम आराधना था शायद। हाँ, नाम आराधना थी। यहीं पास में गांव है इसहाकपुर, वहाँ की थी शायद। मामला क्या था? कुछ मामले के बारे में आपको पता? शायद कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था शायद, ऐसा कुछ, क्योंकि पूछताछ के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि जो आरोपी हैं उसके अलावा भी और आरोपी हैं, 5-6 और आरोपी आ रहे हैं, जिसमें उस लड़की की सहेली है, उसके लड़के के मामा मामी है, तमाम सारे 6 लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें कि लड़के के माता पिता का भी नाम है। और पुलिस ने ये भी बताया कि पूछताछ के दौरान ये पता चला कि लड़के के माँ बाप कह रहे थे कि जाओ, अगर वो मान जाती है तो मान जाती है, नहीं तो उसको रास्ते से ही हटा दो। जो भी है यही, जो भी आप कह रहे हैं यही सुनने में मतलब सभी लोग सुने हैं, यही हम लोग भी सुने हैं कि हाँ ऐसा था। अब हकीकत क्या है ये कैसे हम बताएं, लेकिन जो सुनने में आया है, यही सुनने में आया है कि ऐसा ही कुछ था। बिल्कुल, खबरों के अनुसार तो यही पता चल रहा है। लेकिन एक चीज़, बड़ा सवाल ये है शासन प्रशासन के सामने कि ऐसे मामले तमाम सारे सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं हर रोज़। आपने दिल्ली के घटना के बारे में भी जानते होंगे, आफ्ताब श्रद्धा का मामला जो था। फिर अभी वो उस कहीं ना कहीं लोग सहमे हुए थे, पूरा देश सहमा हुआ था। लेकिन अभी आजमगढ़ में फिर ऐसी घटना सुनने को मिली। अभी कल की बात है, मध्य प्रदेश में ऐसी घटना। तो ऐसी घटनाओं को किस तरीके से रोका जाए, क्या कुछ आपका विचार है किस तरीके से? क्योंकि घटना ये रुक नहीं रही है इस तरीके। विचार के मतलब ये है कि जैसे प्रशासन अपना कार्य कर ही रही है, प्रशासन जहाँ तक प्रशासन को करना चाहिए, प्रशासन तो भरपूर कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये जो तमाम तरह के इधर उधर के लोग हैं जिनको यही करना है, तो मान लीजिए कर ही रहे हैं, उनका हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों की बस की बात तो है नहीं कुछ कि हम लोग इसमें कुछ ऐसा जो भी करता है वो तो कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति का है। तो अपराधियों में डर क्यों नहीं है? किस तरह से प्रशासन उनके साथ कैसा सख्त व्यवहार करे, कैसे सख्त सजा दे कि आखिर फिर डर हो ऐसे लोगों में जो ऐसे प्रवृत्ति के हैं? डर तो उनको बनाना ही पड़ेगा। देखिए, किसी न किसी तरह से उनको भयभीत तो करना ही पड़ेगा। बिना भयभीत किए तो नहीं काम चल पाएगा। ऐसे ही रोज मामले में हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग मारे जा रहे हैं सबकी गलती ही कहीं ना कहीं हो। बहुत लोग हमारे भाई बहन निर्दोष मारे जा रहे हैं। ऐसे तो डर तो पैदा करना ही है। अब डर कैसे प्रशासन पैदा करेगी, तो उन लोगों का काम है। हम लोग तो यही है कि जो आप दिख रहा है हम वही बता पाएंगे, वही जो सुन रहे हैं वही बता पाएंगे। बाकी डर वाली चीज़ है, उसको प्रशासन अपने तरह से, बड़े बड़े अधिकारी लोग हमारे हैं, वो अपने तरह से उसको डील करें और जो भी है अपना सही करें, क्योंकि जो है ये बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल, ऐसे मामलों पर अगर रोक लगाना है तो शासन प्रशासन को कोई ऐसा तरीका, कुछ ऐसे सजा देने पड़ेंगे इस टाइप के अपराधियों को जिससे रोक लग सके। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट के जरिए कि आप लोगों के जहन में ऐसा कुछ क्या है कि किस तरीके से ऐसे अपराधियों पर, ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर रोक लगाया जाए। धन्यवाद।